हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्रिकेट स्टेप्स। और गाइज आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ हाउ टू रिमूव लेजीनेस को कैसे रिमूव कर सकते हैं। आज इसके बारे में आपसे बात करने वाला हूँ। और इस वीडियो के अंदर आपको समझ में आने वाला है कि लेजीनेस कितने टाइप की होती है, उसके डिसएडवांटेज क्या होते हैं और उसका एक पूरा पक्का सोल्यूशन क्या है। राइट, तो इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है, नोट्स बनाने हैं और उसको फॉलो करना है। डेफिनेटली आपको इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा। तो गाइज शुरू करते हैं आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो। सो गाइज वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमें हमारे इंस्टाग्राम, ट्विटर या फेसबुक को फॉलो नहीं किया तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं। इसी के साथ ही आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। और गाइज अगर आप अपनी क्रिकेटिंग नॉलेज को और बढ़ाना चाहते हैं, हमसे कुछ सीखना चाहते हैं, तो आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो गाइज सबसे पहले अब हमें आइडेंटिफाई करना है कि हम किस तरह की लेजीनेस करते हैं। राइट, बहुत सारे लोग जो बेसिक लेजीनेस होती है वो क्या होती है कि मतलब बहुत सारे लोग जज करते हैं कि यार आप अगर घर का काम नहीं करते तो आप लेजी हो। जैसे अगर आपकी मॉम ने आपसे बोल दिया कि मुझे एक गिलास पानी दे दो, या आपके फादर ने आपसे बोल दिया कि मुझे एक गिलास पानी दे दो और आपने पानी नहीं दिया, तो इस केस में आपको लोग बहुत लेजी बोलते हैं। या अपनी चीज़ों को आप संभाल के नहीं रखते तो केयरलेस आपको बोलते हैं, लेजीनेस आपको बोलते हैं कि अरे बहुत बंदा आलसी है, ये कुछ नहीं कर सकता, अपनी चीज़ों को ध्यान नहीं रख सकता। राइट, तो ये बेसिक लेजीनेस होती है। लेकिन हमें आइडेंटिफाई करनी है कि क्रिकेट के अंदर लेजीनेस कैसे आती है हमें, और कहाँ हमें नुकसान करती है और कैसे हमें नुकसान करती है। तो मैं आपको इसके बारे में बताने वाला हूँ। बेसिक लेजीनेस तो यार दूर हो जाती है, लेकिन जो क्रिकेट के अंदर लेजीनेस आती है ना, उसको दूर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे पहली बात, आप दूर जब ही कर सकते हो जब आप रेक्टिफाई करोगे कि मैं किस लेजीनेस के अंदर इस समय आता हूँ। मेरे हिसाब से दो तरह की लेजीनेस क्रिकेट के अंदर बहुत ज़्यादा प्लेयर करते हैं। सबसे पहले करते हैं कि हम लोग अपने वर्कआउट को स्किप करते हैं। वर्कआउट को लेजीनेस के साथ साथ एक हैबिट और आती है जिसे हम लोग बोलते हैं प्रोकास्टिनेशन की हैबिट। मतलब कि आप काम को कल पे टालते हैं कि यार आप बोलते हो कि चल मैं अगले घंटे कर लूँगा, अगले दिन कर लूँगा। इसी तरह आपके कई हफ्ते साल निकल जाते हैं और फिर आपको पता ही नहीं चलता कि आप मतलब कितने बच्चों से पीछे रह गए हो। राइट, तो पहले तो ये लेजीनेस होती है, आप वर्कआउट स्किप करते हो। जैसे आप वर्कआउट तो करते हो लेकिन उसको स्किप करके करते हो। आपने सपोज 7 दिन में से 5 दिन जिम जाना है, तो आप गए सिर्फ 3 दिन जिम गए या 4 दिन जिम गए, फिर नेक्स्ट वीक आप सिर्फ 2 दिन जिम गए, फिर उसके नेक्स्ट वीक आप फिर 3 दिन जिम गए। इस तरह का होता है। इसी तरह नेट्स पे आपके साथ वैसे होता है, इसी तरह फिटनेस में भी आपके साथ होता है। तो पहली जो लेजीनेस है वो ये है कि आप वर्कआउट स्किप करते हैं। सेकंड लेजीनेस जो बहुत भयंकर है, जो मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चों के अंदर है, कई बच्चों को इसके बारे में पता ही कुछ नहीं है। जब भी वो नेट पे जाते हैं, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, फिटनेस, जिम कुछ भी करते हैं वो तो हाफ हार्टेडली करते हैं, कम एफर्ट से करते हैं। और उनको ये लगता है कि भाई मैं पूरा एफर्ट दे रहा हूँ उस एक्टिविटी के अंदर जो मैं अभी प्रेजेंट में कर रहा हूँ। लेकिन अगर वो अपने दिल के अंदर झांक के देखें ना गाइस, तो कहीं ना कहीं वो अपनी एक्टिविटी के अंदर 100% नहीं दे रहे होते। जिसकी वजह से होता क्या है कि उनको बड़े रिजल्ट्स नहीं मिल पाते। वो सालों साल ट्रेनिंग करते हैं, बट उनको जो उनके साथ क्रिकेट चालू करते हैं ना बॉस, वो उनसे आगे चले जाते हैं, लेकिन वो बच्चे वहीं रह जाते हैं। और वो कभी भी इस बात को रेक्टिफाई नहीं कर पाते कि यार मैं पीछे क्यों रह गया। और इसका रीज़न मैं आपको बताना चाहता हूँ। किसी भी एक्टिविटी में 100% ना देना। और वो कैसे नहीं देते मैं आपको बताता हूँ। जैसे हम नेट पे बॉलिंग करने जाते हैं, बैटिंग करने जाते हैं, तो जब सर देख रहे होते हैं तो बहुत सारे बैट्समैन क्या करते हैं कि नीचे नीचे खेलते हैं। जैसे ही आपके सर ने आपसे नज़र हटाई, आपने छक्के चौके मारना शुरू कर दिया, उल्टी सीधी बैटिंग चालू कर दी। इसे कहते हैं पूरा मन लगा के नेट ना करना। इसी तरह मैच के अंदर करते हैं। जब हमारी आदत नेट के अंदर खराब हो जाएगी तो मैच के अंदर हमारी आदत ऑटोमेटिकली खराब हो जाएगी। इन द सेम मैनर बॉलर्स भी ऐसी करते हैं। जब सर देख रहे होते हैं तो हम अच्छी बॉलिंग कर रहे होते हैं, बैट्समैन को बीट करा रहे होते हैं, डिसिप्लिन से बॉलिंग कर रहे होते हैं, और जैसे आपके सर की नज़र आपसे हट जाती है, उल्टी सीधी बॉलिंग चालू कर देते हैं हम लोग। कभी बाउंसरें मारते हैं, कभी यॉर्कर मारते हैं, कभी वाइड फेंकते हैं। हम लोग मतलब हमें यही नहीं पता होता कि हम कर क्या रहे हैं। और इस प्रैक्टिस को बोलते हैं एब्सेंट माइंडेड प्रैक्टिस। मतलब कि आपको यही नहीं पता कि आप कर क्या रहे हो। नेट पे गए, मैच में गए, खेला, नेट किया, घर आ गए, बस आपको ये नहीं पता कि मैंने आज क्या अच्छा करा, क्या बुरा करा। और अगर आप सोचते भी होते फिर आप उसको राइट डायरेक्शन में नहीं सोच पाते। तो ये 2 हैबिट है मेरे हिसाब से। इन दोनों में से आपको ये रेक्टिफाई करना है कि भाई मैं किस स्लैब के अंदर आता हूँ और मुझे किसको इम्प्रूव करना है। राइट, अगर आपको ये समझ में आएगा तभी आप इम्प्रूव कर सकते हो। अगर समझ में नहीं आएगा तो आप इम्प्रूव नहीं कर सकते। आप सेम गलती बार बार रिपीट करोगे। अब जब ये हैबिट हमारे अंदर आ जाती है तो इसके बहुत सारे डिसएडवांटेज होते हैं, मतलब बहुत सारे नुकसान होते हैं। नुकसान क्या होते हैं? आप गेम में पीछे रह जाते हो, आप एवरेज की कैटेगरी में आ जाते हो, आप पूरा एफर्ट नहीं दे पाते किसी भी एक्टिविटी में। आपको लगता है कि यार मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आप नहीं दे पाते। राइट, इसके साथ साथ ही जब आप वर्कआउट छोड़ना चालू करते हो तो आप ऑलरेडी पीछे आना शुरू हो जाते हो। आप 2 दिन करते हो, 3 दिन नहीं करते, आपके ना कंटिन्यूटी नहीं बन पाती।
इस हैबिट की वजह से। आप कभी जिम स्किप करते हो, कभी नेट स्किप करते हो, कभी मैच खेलना छोड़ देते हो, कभी आपने फिजिकल ट्रेनिंग नहीं करी, कई बार आपको जो बताया जाता है वो आपने सिंसियरली फॉलो नहीं किया। तो इसके चक्कर में क्या होता है कि जिन बच्चों ने आपके साथ क्रिकेट शुरू करी ही होती है वो आपसे आगे निकल जाते हैं और आप वहीं पर ही रह जाते हो कई साल ट्रेनिंग करने के बाद, कई साल पैसे लगाने के बाद, राइट। तो आप ऐसा बिल्कुल ना करें, ये इसके नुकसान होते हैं। अब इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, इसके बारे में आपसे बात करूंगा। सो आई होप गाइस कि आपको यहाँ तक समझ में आ चुका होगा कि आप किस तरह की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं और उसका सॉल्यूशन मैं अब आपको बताने वाला हूँ। सो गाइस ध्यान से सुनना, नोट्स बना लेना जो मैं आपसे बोलने जा रहा हूँ। किसी भी लेजीनेस को अपने आप से दूर हटाने का तरीका जो मैंने खुद प्रैक्टिकली मैंने अप्लाई किया है इसको, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। प्रैक्टिकल सॉल्यूशन एकदम, आपको हर एक चीज़ टाइम बाउंडेड करनी है। अब आप ये समझो कि लेजीनेस हमें आती कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखो, जब भी हम बैटिंग या बॉलिंग करने जाते हैं तो हमें कोई लेजीनेस नहीं आता। हमें 4 घंटे नेट करा लो, पूरे दिन नॉकिंग करा लो, पूरे दिन बॉलिंग करा लो, वो हम सब करते हैं, बिल्कुल खुश होकर करते हैं, राइट। हमें लेजीनेस कहाँ आती है, समझने वाली बात है। सबसे पहले हमें लेजीनेस आती है ग्राउंड फिटनेस में, वार्म अप करने में, स्ट्रेचिंग करने में, फील्डिंग करने में और उसके बाद जिम करने में। इन 3 जगह में सबसे ज़्यादा लेजीनेस आती है। और एक जगह में लेजीनेस नहीं आती, जब हम बैटिंग बॉलिंग करते हैं, जब हम नेट्स करते हैं, राइट। सो अब क्रिकेट जो है ना यार, वो सिर्फ बैटिंग बॉलिंग का नाम नहीं है। क्रिकेट एक पूरा प्रोसेस है। आपको फील्डिंग भी करनी पड़ेगी, आपको बैटिंग भी करनी पड़ेगी, आपको बॉलिंग भी करनी पड़ेगी, जिम में जाके आपको अपनी फिटनेस को मेंटेन भी करना पड़ेगा, और ग्राउंड फिटनेस से आपको अपनी फिटनेस, अपने रिफ्लेक्सेस को अच्छा रखना पड़ेगा। वो सब करोगे तब जाके कंप्लीट प्लेयर बनता है। तो मेरा जो मेन वीडियो बनाने का मकसद है ना, वो यही है कि मैं आपकी फिटनेस की जो लेजीनेस है उसको दूर करना चाहता हूँ। जिम में आप जो जिम जाने से डरते हो, आप कतराते हो, उसको दूर करना चाहता हूँ। और फील्डिंग में जो आपका मन नहीं लगता उसको लगाना चाहता हूँ इस वीडियो के थ्रू। तो आपको क्या करना है, हर एक चीज़ को टाइम बाउंडेड कर देना है। ये इसका एक प्रैक्टिकल टिप है। हर चीज़ को आपने टाइम बाउंडेड कर देना है। आप देखो कि अगर मैं आपसे जिम की बात करूँ तो गाइज मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने खुद नोट करा 40 से 45 मिनट के अंदर या मैक्सिमम 1 घंटे के अंदर बहुत अच्छी जिम हो जाती है। मतलब आपकी पूरी एनर्जी ड्रेन हो जाती है, वहाँ पर पूरी आपकी एनर्जी खत्म हो जाती है। इतना वर्कआउट कर सकते हैं आप 1 घंटे के अंदर, राइट। अगर मैं फिटनेस की बात करूँ, कोई अच्छे से अच्छा भी ट्रेनर होगा ना, अगर आपको अच्छी फिटनेस भी कराएगा, मैं कहता हूँ विदिन 30 मिनट्स वो आपकी हालत ख़राब कर सकता है, विदिन 30 मिनट्स। और अच्छी खासी फिटनेस 30 से 35 मिनट में हो जाती है अगर हम स्ट्रेचिंग को हटा दे तो, राइट। इसके अलावा अगर मैं आपसे फील्डिंग की बात करूँ, बहुत सारे बच्चों की फील्डिंग बहुत ज़्यादा वीक होती है। इवन मेरी भी फील्डिंग बहुत ज़्यादा वीक थी। और जब मेरे को जब मैं कंपटीशन में गया, मेरी फील्डिंग एक्सपोज हुई, मेरे से फील्डिंग नहीं हुई, मुझे एम्बैरसिंग फील हुआ, फिर मैंने फील्डिंग को किया। तो अगर मैं आपसे बात करूँ फील्डिंग के बारे में, अगर आप डेली फील्डिंग करते हो ना, तो आप 30 से 35 मिनट के अंदर एक बहुत अच्छी फील्डिंग कर सकते हो, एक इंटेंस सेशन लगा सकते हो जहाँ से आप बहुत इंप्रूव कर सकते हो। अब आप समझने वाली बात यह है कि ऐसे आपने पता नहीं कितने 30 मिनट, कितने 40 मिनट खो दिए, गवा दिए अपनी लाइफ में, और गवा रहे हो अब तक भी, राइट। क्यों? लेजीनेस की वजह से। अरे यार बाद में कर लेंगे, अरे यार आज तो मैंने बैटिंग बहुत कर ली, आज मैं फील्डिंग नहीं करूंगा, आज तो मैंने बहुत बॉलिंग कर ली, आज मैं शॉर्ट कैचेस भी नहीं पकड़ूंगा, मेरी बस की नहीं है। और इस तरह करते करते हमारे हफ्ते निकल जाते हैं, फिर महीने निकल जाते हैं, फिर साल निकल जाते हैं, राइट। सो हमें क्या करना है, हमें अपने को इम्प्रूव करना है। और इम्प्रूव कैसे करोगे? टाइम बाउंडेड। अब टाइम बाउंडेड का देखो क्या सीन है। आप अपने आप से सिंपली एक बात बोलो कि भाई 30 मिनट के लिए ना मैं पूरा पॉजिटिव रहने वाला हूँ। 30 मिनट के लिए, 30 मिनट में फील्डिंग करके वापस आ जाऊंगा और तगड़ी फील्डिंग करके वापस आ जाऊंगा, राइट। तो अगर मैं आपसे एक छोटी सी बात बोलूँ, यार आप 30 मिनट के लिए पॉजिटिव नहीं रह सकते क्या 30 मिनट के लिए आप पूरी जान नहीं झोंक सकते क्या जो एक्टिविटी आप कर रहे हो? आप मुझे बताओ। अगर 40 मिनट का सेशन है जिम का, बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं, ऐसे मैं अपनी बात बताऊँ, अरे यार आज जिम जाना, आज जिम में बहुत हार्ड ट्रेनिंग है। लेकिन उसके अगेंस्ट में अपने आप से एक बात बोलता हूँ कि यार हार्ड ट्रेनिंग होगी तो सिर्फ 40 मिनट के लिए तो होगी, राइट। तो 40 मिनट आपने जिम कर ली, 30 मिनट आपने फील्डिंग कर ली, और आपने 1 घंटा आपने सुबह फिटनेस कर लिया, आपने स्ट्रेचिंग मिला के। तो जब आप इस तरीके से ट्रेनिंग करोगे तो आपको समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा कि यार मुझे 1 घंटे के लिए तो पॉजिटिव रहना है, मेरे को 30 मिनट के लिए तो ट्रेनिंग करनी है। अगर आप इसी तरह नेट को उठाकर देखो तो नेट पे भी बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बहुत कम एफर्ट से बॉलिंग करते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया। तो नेट पे आप देखो, अगर आप सपोज एक स्पिन बॉलर हो, आप मीडियम पेस बॉलर हो, तो आपको एक दिन में 10 से 12 ओवर करने होते हैं, राइट। और उन 10 से 12 ओवर में आपके साथ 5 से 6 बॉलर होते हैं। तो अब आप ये सोचो कि यार 10 से 12 ओवर आपको कितनी देर लगती है करने में, मतलब 2 से 3 घंटे लगते हैं, क्योंकि बहुत सारे बॉलर होते हैं, राइट। तो आपको क्या करना है कि जब आपकी बारी आए ना, तो आपको हद से ज़्यादा सीरियस होकर बॉल डालना है। और अगर आप पूरे 10 ओवर का अगर आप स्लैब उठा के देखो तो 10 ओवर करने में 1 या 1.5 घंटा लगता है ज़्यादा से ज़्यादा, राइट। तो अब आप देखो कि यार मेरे को सिर्फ 1 से 1.5 घंटे के लिए पूरा सीरियस रहना है और पूरी जान झोंक के बॉलिंग करनी है। उसके बाद मैं फ्री हो जाऊँगा, जो भी करना है मैं करूँगा।
लेकिन जब मेरा गेम आएगा, चाहे वो मेरी फील्डिंग है, चाहे वो मेरी बैटिंग है, चाहे वो मेरी फिजिकल ट्रेनिंग है, चाहे मैं जिम में जाऊँ या कुछ भी करूँ, मैं पूरा पॉजिटिव रहने वाला हूँ उस मिनट के लिए, जब तक मैं उसमें ट्रेनिंग में मैं इन्वॉल्व रहूँगा तब तक। उससे पहले मैं कुछ भी करूँ, लेकिन जब ट्रेनिंग की बारी आएगी तो मैं ट्रेनिंग करूँगा। इससे क्या होगा कि आपका जो लेजीनेस है ना वो कम होना शुरू हो जाएगा। जैसे सपोज आपने बैटिंग कर ली नेट पे, अब आप नेट पे पीछे खड़े हुए हो, राइट। अब आपको लगा यार 30 मिनट ही तो लगेंगे फील्डिंग में, करके आ जाता हूँ। आप फील्डिंग करके आ गए आराम से, फिर आपका मतलब वापस आके खड़े हो गए, राइट। तो इस तरह आप कर सकते हैं। अगर जैसे आप बॉलर हो, सपोज आपने काफ़ी बॉलिंग कर लिया, आपके सर ने बोला कि चल बेटा बॉल रख दिया, आपने बॉल रख दिया, आपने देखा कि यार 1 घंटा भी बाकी है एकेडमी खत्म होने में, तो सर से परमिशन लेके 25-30 मिनट फील्डिंग करके आ जाओ। इसमें आप हाई कैचिंग करो, ग्राउंड फील्डिंग करो, थोड़े थ्रोज करो, थोड़े अंडर आर्म थ्रोज करो, दैट्स इट। जब आप ऐसे कर करके मतलब देखो, एक जो प्लेयर होता है ना यार, वो बिजी होता है ग्राउंड में, वो कभी भी रुकता नहीं है, वो कुछ ना कुछ कर रहा होता है ताकि वो इंप्रूव हो सके, राइट। उसे कहते हैं बिजी प्लेयर। तो आपको बिजी प्लेयर बनना है और हमेशा ध्यान रखना है जब भी नेगेटिविटी आपके अंदर आए, कौन सी नेगेटिविटी, लेजीनेस की यार आज वर्कआउट नहीं कर रहे या आप टालने की कोशिश करो, तो अपने आप से हमेशा उस टाइम फ्रेम की बात करो कि यार मैं 25 मिनट के लिए वर्कआउट करके आता हूँ, सिर्फ 25 मिनट का टाइम दे मेरे को। अपने माइंड से बोलो ऐसे, तो आपका माइंड आपको अलाउ कर देगा, ठीक है। मतलब कुछ भी करके आपने उस टाइम को यूटिलाइज करना है, तो आपके प्रैक्टिस के डेज बढ़ जाएंगे। ध्यान रखना गाइस, मेरी एक बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखो एक चैंपियन में और एक एवरेज प्लेयर में पता है क्या फ़र्क होता है। एक चैंपियन एवरेज प्लेयर से ज़्यादा वर्कआउट करता है, ज़्यादा ट्रेनिंग करता है, राइट, और तभी वो ज़्यादा आगे बढ़ पाता है। इन द सेम मैनर अगर आप एवरेज बंदे की बात करो तो वो कभी ट्रेनिंग करता है, कभी नहीं करता, कभी बहुत ज़्यादा कर देता है, कभी कम करता है। उसका कंसिस्टेंट लेवल, कंसिस्टेंसी नहीं वो मेंटेन कर पाता। तो आपको कंसिस्टेंट रहना है अपनी मेहनत में, और वो कैसे रहोगे, इसी तरह की ट्रेनिंग करके, जो मैंने आपको बताया कि हर चीज़ टाइम फ्रेम में डाल दो, डेफिनेटली आपकी पढ़ाई के अंदर भी इंप्रूवमेंट आ जाएगी, आपके गेम के अंदर भी इंप्रूवमेंट आ जाएगी, राइट गाइज। तो आई होप कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। सो गाइज, मैं आपसे मिलने वाला हूँ हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जहां मैं आपसे बात करूंगा हाउ टू सेट गोल्स एज ए क्रिकेटर। एज ए क्रिकेटर आपको कैसे गोल सेटिंग करनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता कि गोल सेटिंग एज ए क्रिकेटर में कैसे करनी चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ, जो आपकी बहुत हेल्प करेगा। तब तक के लिए गाइज थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आपको पता है क्या करना है।